अरे जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जो अपने जीवन को बनाना चाहता है, और गुरुओं की संतों की मौज को कोई नहीं जानता। संतों का कभी क्रोध में हमारे लिए तोहफा होता है, और कभी प्यार में उनका बहुत बड़ा हमारे लिए उपहार होता है, और कभी वचन के द्वारा उन्होंने हमारा सुधार करना होता है, तो कभी ताड़ मार करके उन्होंने हमारा कल्याण करना होता है। लेकिन संसारी जीव नहीं समझते इस चीज को। कभी वो प्यार करके, कभी ताड़ मार करके, कभी उससे कुछ लेके, कभी उसको कुछ दे के, क्योंकि उस स्वरूप को तो वो जानते हैं कि किस सेवक का कल्याण किस ढंग से होगा। लेकिन ये तो सिर्फ उनकी एक परीक्षा थी। शिष्य की आज तो परीक्षा भी नहीं लेते संत, और जो उन परीक्षाओं में पास हो जाता है उसका जीवन उसी समय समझो कि सफल हो गया है। उसने जिस काम के लिए जन्म लिया था उसमें उसको सफलता हासिल हो गई है, क्योंकि इंसान का चोला इसलिए मिला था कि हम संसार के आवागमन से अपना पिंड छुटा ले। इतनी सी बात थी। घर में औरतों के गहने होते हैं, उसने उस सब गहने मैंने अपनी पत्नी से उतरवा के इधर उधर से अपना जो कुछ था बेच खोच के वो 25 रुपए दे के सेवक को भेज दिए। घर में कुछ नहीं बचा। डांग जो पशु थे, पशुधन खत्म हो चुका था। घर का दूसरा चीजें भी ऐसी वैसी नहीं थी। कोई अनाज का धन होता था वो भी नहीं रहा इतना, और घर में जो कुछ था वो उसने गुरु की सेवा में भेज दिया। कुछ दिन के बाद में गुरु का फिर फरमान आया और गुरु ने फिर पैसे मंगाए। दोबारा जब पैसे मंगाए तो पैसे नहीं थे। जब कुछ भी सब कुछ बेच खोच के पहले वाली सेवा दी थी, दोबारा के लिए जब कुछ भी नहीं था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपनी लड़की का रिश्ता, वो एक चौधरी था जो दूसरी जाति का था, कि अपनी लड़की का रिश्ता वो मांगता था कि उससे पैसे लेके दे देंगे और अपनी लड़की की उसको शादी कर देंगे, हम दोनों रह जाएंगे, हमें क्या करना है। लेकिन गुरु महाराज ने साथ संदेश भेज दिया था कि अगर ये सेवा भी देते हैं तो उनके लिए संदेश है वो आ जाएं, यहीं आ जाएं दरबार में। उन्होंने लड़की जहां शादी करनी थी, लड़की उनको देके उसके पैसे लेके वो तो गुरु महाराज के दरबार में भेज दिए। और मंज और उसकी पत्नी दरबार में जाके क्या काम करते कि गुरु के उनको दर्शन तक नहीं होते। जंगल से लकड़ियां लेके आते हैं, लकड़ियां लेके लंगर में दे देते हैं, और जो वो लकड़ी लेके आते हैं लंगर का काम उसमें खाना पकाने का उनसे होता है। गुरु महाराज जो जानी जान थे, सब कुछ जानते थे। ये ना सोचना कि संत जानते नहीं हैं, वो जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी जाहिर ये करते कि कुछ नहीं पता। भोले बनके, नादान बनके, अनजान बनके वो सब चीजों को जानते हुए भी मूर्ख बने रहते हैं। लेकिन जीव के कल्याण के लिए हमेशा वो कोई ना कोई अपना तरीका अलग से ही रखते हैं। बस ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीत गए, एक दिन गुरु महाराज आए, सामने से मंज आया। मंज ने बड़े प्यार से दंडवत प्रणाम की और बड़ा खुश हुआ देख के। दूसरे लोग उनकी बड़ी तारीफ करते थे कि लकड़ियां लाते हैं लंगर में, उनके लकड़ियां लाने से लंगर का काम चलता है। गुरु महाराज के आगे बड़ी तारीफ कीजिए, ये है वो, ये मंज है, बहुत सेवा करता है लंगर की। गुरु महाराज कहने लगे ठीक है सेवा करता है, लेकिन ये बताओ कि खाना कहाँ से खाता है। बोला जी खाना तो लंगर से ही खाते हैं। जब लंगर से खाते हैं फिर एहसान करते हो, क्या सेवा करते हो। जब खाना लंगर से खाते हो तो सेवा क्या करते हो, एक लकड़ियां लेके एहसान करते हो। ये कहने के बाद चला गया। गुरु महाराज जब चले गए, मंज ने क्या किया कि लकड़ियां लेके आता, लंगर में जो पहले लकड़ियां जितनी लेके आता था उतनी ही लेके आता था। लेकिन उसके बाद उन्हें क्या किया, खाना नहीं खाया लंगर में। बर्तन साफ करना, झाड़ू निकालना, सारे दूसरी सेवा के काम भी करता था। कुछ दिन के बाद में गुरु महाराज ने तो फिर आना था, क्योंकि गुरु महाराज उसी के लिए सोचते थे। और जब दोबारा आए और मंज को जब देखा और मंज ने फिर प्रणाम किया, फिर कहने लगे कि
क्या करते हो? बोला जी भंडारे की सेवा करता हूँ, झाड़ू निकालता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ, लकड़ियाँ लेके आता हूँ। दूसरे सेवादारों ने फिर बहुत उनकी कीर्ति गाई कि ये तो जी बहुत अच्छे हैं, 50 आदमी एक तरफ और ये दोनों पति पत्नी एक तरफ इतनी सेवा करते हैं कि दूसरा आदमी इतनी सेवा कोई करता ही नहीं। जब उनकी सेवा का ये रूप देखा तो कहने लगे कि खाना कहाँ खाता है? मंज कहने लगा जी खाना तो खाता ही नहीं। बोला खाता ही नहीं, कुछ तो खाता होगा कि जो बर्तनों के लगा होता है उस धोन को साफ करके मैं तो पी लेता हूं, उसी से गुजारा हो जाता है। बोला फिर क्या एहसान करता है तू तो बहुत बड़ा पाप करता है अगर ऐसा करता है तो। अब बेचारे का उसका तो दम नीचे की नीचे ऊपर की ऊपर। जिसने घर मकान बेच के सब कुछ अपना दे दिया हो, जिसने अपनी बच्चे बेच के भी दरबार में लगा दिए हों, जिसने अपने तन को बेच के भी गुरु की सेवा में सब कुछ जिसने लगा दिया हो, ये भक्ति का मार्ग है। ये मैं वो इसलिए कहानी और कथा नहीं बताता, इस कथा के अंदर जो रहस्य छुपा हो उसको ढूंढो कि भक्ति और सेवकाई कितनी कठिन है। इतना त्याग और इतनी सेवा की भावना जिस जीव की होती है उस जीव को क्या करना है? भक्ति कहाँ होगी? भक्ति किताबों में नहीं रखी हुई है, किताबों इन वाणियों में नहीं रखी हुई है, इंसान के कर्म में रखी हुई है। जब तक उसका कर्म शुद्ध नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, मन की पवित्रता नहीं है, उसके ख्यालात अच्छे नहीं है और शुद्धता उसके विचार की शरीर की नहीं अभी आए हैं तो क्या भक्ति खाक है? भक्ति के आसपास भी नहीं है वो जीव। हम तो क्या है, हम तो चौधराहट के लिए करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं आगे आऊं, मैं आगे आने में क्या मिलेगा? किसको दिखाना चाहते हो? जिसको दिखाना चाहते हो सबको देखता है, वो सबको देख रहा है जिसको। हम तो क्या है, अगर एक दिन बोलता नहीं है कोई तो उसमें मरोड़ हो जाता है कि मेरे से बात नहीं की। अगर किसी से थोड़ा सख्ती से पेश आओ तो कहते हैं कि मेरे को ये बोलते हैं, मेरे को ये ऐसे कैसे कह दिया, मैं ऐसा हूं नहीं। अरे जब तक ये मैं का झगड़ा है, ये जब तक होमे है, ये अभिमान है हमारे मन के अंदर, हम जब तक सोचते हैं कि मैं सच्चा हूं, मैं सही हूं, मैं करता हूं, ये मेरा है और मेरे करने से ऐसा होता है, वहीं पे यूं समझो कि उस मैं के ऊपर काल की छुरी है। ये अभिमान है। संत सतगुरु तो जीव का कल्याण करना चाहता है, लेकिन उस कल्याण में अगर वो कहता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं करते तो ये उसकी नादानी, मूर्खता और उसकी नासमझी है। जीव में जब ये समझ आ जाएगी, जब ये समझ लेगा कि जो गुरु करता है मेरे हित की, मेरे हक की, मेरी भलाई की, मेरे कल्याण की बात करता है, तो समझो कि उसका कल्याण निश्चित रूप से हो गया। जब ये बात कही, मन ने क्या किया कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। जो बर्तन साफ करके पानी पीता था वो भी छोड़ दिया, लकड़ियां लेके आता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो लकड़ियां ढोते ढोते शरीर के हड्डियों का पिंजर रह गया, सेवा करने की हिम्मत नहीं रही। लेकिन फिर भी उसके मन में ताकत और उमंग थी सेवा की। किस चीज की सेवा? कि गुरु के दरबार की सेवा, कि मैं गुरु के दरबार की सेवा करता हूं, इसमें किसी पर एहसान नहीं करता। लकड़ियां लेके आता है। एक दिन जब लकड़ियां लेके आ रहा, रास्ते में अंधेरी आ गई, तूफान आ गया और इतना अंधेरी आई कि रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उस कुएं के अंदर गिर गया। जब कुएं के अंदर गिर गया, गुरु महाराज दरबार में बैठे हुए थे और अचानक खड़े हुए बिना जूती पहने हुए भाग लिए। जब गुरु महाराज भागे तो दूसरे लोग भी, कोई उनकी जूती लेके भागा, कोई कुछ लेके भागा। तो गुरु महाराज ने कहा कि रस्सा लेके आओ। कोई रस्सा लेके, कोई सीढ़ी लेके, कोई कुछ लेके, और जाके उस कुएं के ऊपर जाके खड़े हुए। और खड़े होके गुरु महाराज ने कहा कि कहो इसको, रस्सा डाल दिया कि इस पे बैठ के आ जा। तो कुएं के अंदर से आवाज आई। कुएं के अंदर भी जब गिरा है तो उसको लकड़ियों को नहीं गिरने दिया, लकड़ियों को सिर पे ही रखा कि भीग ना जाए।
ये भक्ति है। इतनी भक्ति कौन करेगा? अरे आप लोगों को तो ये कहा जाता है कि कम से कम आप 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट अभ्यास के लिए बैठो, नाम का सिमरण करो। 10 मिनट कहाँ के, आप तो सिमरण मात्र भी नहीं करते हो, जबान मात्र से आपकी जबान पे नाम नहीं आता है। उसकी पहचान है। अगर तुमने नाम का सुमरण भी किया है और अगर तुम्हें कहीं भी उस नाम का एक बार आवाज भी अगर आ जाएगी तो तुम्हारी आवाज तो उससे पहले निकलनी चाहिए। लेकिन मैं तो यहां देखता हूं कि एक आदमी अगर बोलता भी है तो आपकी तो आवाज तो निकलना दूर की बात, बल्कि इतनी सुस्ती और आ जाती है सुन के, क्योंकि इतने उदासीन हो, आप नाम को लेना ही नहीं चाहते। नाम जबान पे आएगा कहां से? तुम्हारे मन के अंदर बसाया नहीं है आपने। और नाम तो उस प्राण की भांति होना चाहिए कि सांस चलता है तो हमारा जीवन चलता है, प्राण है वो। जब उस नाम को तुम मुक्ति के लिए तो कहते हो कि मुक्ति का साधन है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, गुरु का बख्शा हुआ है, वो हमारा कल्याण करेगा, और उस नाम का सुमरण तक करते नहीं हो। तुम्हारा प्राण चलता है, सांस चलता है तो ही तुम्हारे प्राण है, सांस बंद हो जाएगा प्राण खत्म है। इसीलिए तो महापुरुषों ने क्या कहा कि सांस सांस में नाम सुमर बिरथा सांस ना खोए, और क्या जाने इस सांस का आवरण होना हो। भरोसा नहीं है कि सांस आपको आएगा नहीं आएगा, इसलिए एक पल भी, एक सांस भी खाली ना जाने दो उसके बिना। बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ख्यालात नाम से जुड़ा होना चाहिए। तुम्हारे मन के अंदर छवि, जिसने तुम्हें नाम की बख्शिश की है, उसको अपना ध्येय बना के अपने हृदय में रख के उस नाम का हमेशा सुमरण चलता ही रहना, सांस सांस के साथ चलता रहे। एक बार जब वो सिमरण तुम इस तरह से पक्का कर लोगे, फिर आप कहीं बैठे रहना। कबीर साहब ने क्यों कह दी? कबीर साहब कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। उन्होंने रसाई प्राप्त कर लिए, करते करते ऐसा मन में बसा लिया है कि जैसे तुमने अपने संसार के पदार्थों को बसा रखा। तुमने अपने घर के सारे सामान को, कितना सामान घर भर रखा है तुमने, अलमारियां, तिजोरी देखो, घर के कमरे देखो, तुम्हारी मेज कुर्सियां टेबल देखो, तुम्हारी रसोई का सामान देखो कहाँ कहाँ रखा है। आपको यहाँ बैठे भी अगर पूछेंगे तो आप यहीं बैठे बता दोगे कि उस डब्बे में चीनी है, उसमें चाय की पत्ती है, उसमें नमक है, उसमें मिर्च है, उसमें हल्दी है। आपको ये तक पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। एक भी चीज नहीं भूलते उनमें से, क्योंकि उसका अभ्यास करते करते आपको सब याद है ये। इसीलिए उस नाम को भी यूं अभ्यास करके अंदर में बैठा लोगे तो भी आपको, चाहे आप बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, आपको हमेशा याद रहेगी। कबीर साहब ने तो एक जगह पर क्यों कही, वो कहते कहूं सो नाम, नाम के बारे में, कि कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमरण, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाखूं भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां जाऊं सोए पर कम्मा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूछूं और न देवा। कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ करता हूं मैं उसके निमित्त होके करता हूं। खाता हूं तो उसके निमित्त, सोता हूं उसके निमित्त, हंसता हूं उसके निमित्त, बोलता हूं तो उसके निमित्त। मेरा हर चीज, बोलना, उठना, जागना, सोना, सब उनके निमित्त जब होता है तो उससे जुदा कहां है। इसलिए प्रेमियों, नाम को इस तरह से तुम सुमरण करते करते अपना बना लो कि आप किसी भी हालात में रहो, तीनों अवस्थाओं में, चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो। ये तीन ही अवस्थाएं जीव की, हर अवस्था में तुम्हें याद रहे। लेकिन हम याद कब करते हैं? आफत के समय। कब याद करते हैं? बीमारी के समय। कब याद करते हैं? जब हमें बुराइयों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। फिर कहते हैं कि मालिक सतगुरु नाम मुझे बचाओ। फिर बड़े याद करते हो, सबको याद कर लेते हो जो जो आपको याद आते हैं, लेकिन वो चीज़ फिर काम नहीं आती है। वो जानती हैं कि ये मतलब के कारण से याद करता है, उस तरह से याद नहीं करता। जो सच्चे दिल से याद करता है वो उससे कभी जुदा नहीं होता। इसलिए उससे कभी एक पल के लिए भी जुदा ना हो, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, आपके साथ ही है, अंग संग आपके साथ है, आपसे दूर नहीं है कभी भी। गुरु महाराज ने रस्सा डलवाया और कहा, अर्जुन साहब ने
कहा कि मंज रस्से पर बैठ के आ जाओ। वो कहने लगे कि पहला काम है कि लकड़ियों को बाहर निकालो। बोला कि लकड़ियां निकलती रहेंगी, तुम बाहर आ जा, जान प्यारी है। बोला मुझे मेरी जान से भी गुरु की सेवा प्यारी है। क्या कहा कि पहले लकड़ियां निकालोगे तो मंज उसके बाद ही निकल सकता है, नहीं मंज बाहर नहीं आएगा। उसको नहीं पता कि गुरु महाराज ये हुक्म दिला रहे हैं। गुरु महाराज ने तो सेवकों की आंखें खोलनी थी। संतों का तरीका अलग होता है, कहना किसी को होता है, शिक्षा किसी और को देनी होती है। कह किसी और को रहे होते हैं, समझा किसी और को रहे होते हैं। तो मंज कहता है कि पहले गुरु की सेवा है, लकड़ियों को पहले बाहर निकालो। जब लकड़ियां पहले बाहर आएंगी, मंज उसके बाद बाहर आएगा। लकड़ियां पहले बाहर निकाली गई और फिर मंज को बाहर निकाला गया। और मंज को जब बाहर निकाला तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे जब संतों की फकीरी मौज आती है, वो जीव को मालो माल कर देते हैं। एक बार उन पर प्यार भरी दृष्टि डाल देते हैं तो एक छिन में सारे कर्म काट देते हैं। एक भी अगर उनका खुश दिल से निकला हुआ आशीर्वाद का वचन उसको जन्म जन्मांतरों के पापों को काट के उनको आगे तक के लिए सदा के लिए संसार से आना जाना जीवन मन का चक्कर छुटा देते हैं। तो फकीर की जब मौज होती है उसको नहीं जानते फकीरी मौज थी। अर्जुन साहब ने उनको गले से लगा लिया और गले से लगा के क्या कहा कि गुरु प्यारा मंज को और मंज प्यारा गुरु। मंज गुरु का भोज था और जग लंगन हारा। कि मंज गुरु को ऐसा प्यारा है कि जैसे मंज को गुरु प्यारा है और गुरु मंज क्या है, बोयथा है। ये वो जहाज है, मंज मंज नहीं है, सेवक नहीं है। वो जहाज है जो इस पर चढ़ जाएगा वो लंघन आ रहा है, संसार से पार लगा देगा। और उसको हुक्म दिया कि जाओ अपने घर में ही लंगर चलाओ, संगत की सेवा करो और आज से तेरा काम पूर्ण हुआ। अरे संतों की मौज ये होती है, इसलिए जो चीज हमें सेवा में, जो हमें त्याग में मिलता है, वो हमें अपने हट से, अपने जोर लगाने से, अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा। गुरु जब हमसे कह के करवाता है और गुरु के माध्यम से जब हम काम करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं और गुरु के वचन को जब मानते हैं, तो हमारे जन्म के कल्याण में और इस इंसान के चोले में सुधार में कोई शक नहीं रह जाता।